किसी ने कुछ नहीं किया। वो मेरा सौभाग्य है कि नहीं किया तो भगवान उनको हटाएंगे और मुझे लेके आएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ शिक्षण का स्तर अच्छा हो, लेकिन कहाँ से होगा? मुझे अंदर कितना खिलाइए, मैं 200 टका 100 टका नहीं 200 टका आपको गारंटी देता हूँ कि मैं एक सब चीज करके दूंगा। नहीं तो आप जैसे पत्रकार लोग आके मेरा कान पकड़ सकते हो, मैं आपको ये भी अधिकार, आप मेरे से छोटे हो उम्र में, फिर भी आपको ये अधिकार देता हूँ कि पांडे जी आपने ये बोला था, इसलिए क्या कार्यालय में आज बैठे हैं। सुनने में आया कि अंशु कुमार पांडे जी विधायकी में उम्मीदवारी करने वाले हैं। एक चर्चित चेहरा भयंकर विश्व के नगर सेवक रहे, निर्विरोध निर्विवाद बिना किसी दाग लगे हुए नगर सेवक के कार्यालय में आगे बैठे हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। अंशु कुमार जी, क्या आपको लगता है कि भाई मुझे विधायकी लड़नी चाहिए, क्यों ऐसा लगा आपको? सर, मैं 3 टर्म नगर सेवक रह चुका हूँ। मुझे काम करने की जो भी प्रेरणा मिली है वो लोगों से ही मिली है कि उनकी क्या क्या तकलीफ है वो मैं देखा, समझा, वो हिसाब से मैंने अपने नगर सेवक के समय काम किया। अब इतने सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने लोग आमदार बने, लेकिन ये शहर का विकास नहीं हो रहा है। शहर के विकास के बदले इन लोगों ने अपना खुद का विकास किया, लोगों के ऊपर टैक्स का बोझा लादा। आज 2 साल 3 साल के अंदर आप सब बताइए मुझे, इतना लोग दावा करते हैं कि हम सरकार से इतना पैसा लाए, इधर से इतना पैसा लाए, फिर लोगों के ऊपर हमारे 5-5 हजार करोड़ रुपए आया है। ये आपके पास पूरा फिगर है, मैं तो आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि लोग बहुत दावा करते हैं कि हमने इतना पैसा लाया उतना पैसा लाया, फिर भी महानगर पालिका हमारे ऊपर टैक्स का बोझ लाद रही है। आप अपना टैक्स पावती उठाकर देखिए, 2 साल के अंदर आपके ऊपर 40 टका हाउस टैक्स बढ़ गए। किस वजह से बढ़ा है? क्या चलने का टैक्स है सर? ये तो कल हवा अपने अंदर आती है ना, ऑक्सीजन, उसका भी टैक्स लगाएंगे तो हम ऐसे लोगों के लिए हम क्या बोले आप बताइए ना। ये सब देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जीत के भी आऊंगा, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया था, ईमानदारी से काम किया था। 15 साल में मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं है, कोई 1 रुपये का करप्शन चार्जेस नहीं है और मुझे लोगों का बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर। जिन लोगों का तो ये मानना है कि आपको इस शहर के एक बड़ी पार्टी के नेता खड़ा कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुद भी उम्मीदवार की लिस्ट में है, वो होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, तो उनके स्वास्थ्य की समस्या रहती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। मैं किसी पार्टी के बड़े नेता के दबाव में काम करने वाला नहीं हूँ, ना किसी की ताकत है मुझे खड़ा करे। अंशु कुमार पांडे खुद सक्षम है, खुद लड़ेंगे और अंशु कुमार पांडे को लोग पहले से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के मोहताज हूं मैं, और ना ही ये कोई मुझे फंडिंग कर सकता है, इनकी ताकत ही नहीं है और मेरे को किसी के पैसे की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं, क्योंकि भगवान ने मेरे इतना अच्छी स्थिति में रखा है कि मैं खा पी के एकदम अच्छा हूं। मैंने आज तक करप्शन बगैर मेरी जिंदगी चलाया, लेकिन मैं लोगों के ऊपर विश्वास करता हूं, मेरे पूरे शहर वासियों के ऊपर विश्वास रखता हूँ कि उनको मेरी काम करने का तरीका पता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं महेंद्र वेस्ट में स्पेन हाइट में रहता हूँ। मैं जब स्पेन हाइट में रहने गया, उधर 5.25 रुपया मेंटेनेंस चार्ज था। 16 माले की बिल्डिंग है, 12 लाख रुपया उसका FD था। पिछली कमेटी को कोविड में लोगों ने हटाया, मुझे नहीं बनना था, फिर भी जबरदस्ती मुझे वहां चेयरमैन बनाया। आज उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस कितना होगा? 16 माले की बिल्डिंग है, स्पेन हाइट, जाके पूछ लीजिए आप। 1.5 रुपया मेंटेनेंस किया है मैंने और 70 लाख रुपया FD है। कितना? 70। आपसे पहले जो सोसाइटी कमेटी में 15 साल चली है सोसाइटी। उन लोगों ने मैं वो नहीं पता बोलना चाहता आपको, आप मेरे कार्य का ये देखिए, आप जाके पूछ सकते हो। मैंने डायरेक्ट नाम दिया है आपको कि 70 लाख रुपया FD है, 1.5 रुपया मेंटेनेंस में कोई 16 माले की बिल्डिंग चलती है क्या? फिर भी हमको हर महीने का 50-60 हजार लाख रुपया बचता है। लेकिन पिछले चुनाव में भी जैसा हम लोगों ने देखा, इस शहर में एक हमारी बहन जी गीता जैन आई, 7 वचन लेकर आई। उन्होंने कहा ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, वो वचन तो आज एक भी नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ऐसी सड़कें बनाऊंगी, 25 साल नहीं होगा, ठेकेदार पे ब्लैक लिस्ट करूंगी। अब आप भी निर्दलीय होने जा रहे हैं, आप तो वो भी निर्विरोध लड़ी, उनका भी छवि अच्छी रही, वो भी पैसे वाली थी, बिल्डर की बहू थी, बिल्डर की बीवी थी। तो
क्या हमारे शहर में जो भी व्यक्ति ईमानदार आता है तो उन पे फिर आपको कैसे लगता है कुछ उन लोग पैसे वाले थे, सब ईमानदार थे, क्यों लग रहा है आपने से? वो कह रही थी ना, जैसे आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने कहा, सारे पत्रकारों को पता है कि मैं ये वचन देती हूँ, मैं वो वचन। हंसु कुमार पांडे कोई वचन नहीं देता है। हंसु कुमार पांडे जो बोलता है वो पूरा करता है। मैं, आपको मालूम है, आप ये भी बोल चुके हो कि मैं किसी का विरोध नहीं, मुझे, मैं अनकरप्ट इंसान हूं, तो मुझे एक आदत है करप्शन नहीं करना। जो चीज 1 करोड़ की चीज या 50 लाख में उसको खर्चा करने के कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, वो मैं 1 करोड़ की चीज का 1 करोड़ रुपया खर्चा करवाऊंगा। वो बाकी वो कॉन्ट्रैक्टर की लुकआउट है कि वो क्या करे। जब 1 करोड़ की चीज रुपये में 1 करोड़ का काम होगा तो मैं उनके छाती पे खड़े रह के बोल सकता हूँ कि ये रोड अच्छा बनना चाहिए और इसकी 15 साल की गारंटी चाहिए। आपको याद होगा, मैं नगर सेवक था, मैंने एसवी रोड 15 साल किसी ने नहीं बनाया था। जब मैं जीत के आया, लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने एसवी रोड बनाया। उस टाइम में अमित करके एक कॉन्ट्रैक्टर था, अमित शॉर्ट था, और वो डांबर का कॉन्ट्रैक्ट, डांबर का ये था, उसका धंधा था। तो उनको मैंने बोला 1 रुपया भी हमको किसी को देने का नहीं है, लेकिन आपको ये रोड ऐसा बनाना है कि 15 साल तक लोग याद करना चाहिए। और आज भी लोग याद, आज मैं हंसु कुमार पांडे वो टाइप का, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, करप्शन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मुझे कोई विश्वास ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं शहर के हालात जो चल रहा है, कोई जया किशोरी जी को ला रहे हैं, कोई राम भद्राचार्य जी को ला रहे हैं, अभी हमारे विक्रम प्रताप सिंह जी उत्तर भारतीय हैं, वो भी एक अच्छे महाराज को लेकर आ रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस चीज पे, मतलब इस आस्था के वजह क्या है कि लोगों में आज ही आस्था क्यों जाग रही है इतने साल? इलेक्शन आ गया है ना भैया, तो लोगों को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है, लेकिन लोग मैनिपुलेट नहीं हो गए। लोगों को पता है कि इलेक्शन जब मांगे लिए इन लोगों ने, ये लोगों को बुलाने का, ये बाबा लोगों को बुला, मुझे एक बताइए, बाबा लोग कोई आपके वोट कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मुझे तो विश्वास नहीं है इस चीजों पर। अभी राम भद्राचार्य जी बड़े, मुझे भूषण, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, उन्होंने गीता जैन को भी आशीर्वाद दिया विधायक का, विधायक बनो। ऐसी बाबाओं की पॉलिटिक्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो बाबाओं को लाकर पॉलिटिक्स करना यही गलत बात है। मेरी बात समझिए आप, अगर आपको ये सब चीज करना है तो उतना ही पैसा लोगों के हित में खर्चा करिए ना, लोगों के हित के लिए खर्चा करिए। किधर ब्लड डोनेशन ये लगाइए आप कि भाई फ्री ब्लड टेस्टिंग का कैंप, लेडीज लोगों, महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम देती है, उसके लिए क्या सुविधा किया आपने? आप महिला आमदार थी, फिर भी कोई सुविधा नहीं कर पाए। बनाया ना महिला सशक्तिकरण। क्या सशक्तिकरण? उसका क्या मतलब हुआ, मुझे बताइए ना। कैंसर हॉस्पिटल है, कोई कैंसर टेस्टिंग का लेबोरेटरी है? वो 150 बेड का हॉस्पिटल ला रही है। अरे ला रही है ना, सब इलेक्शन के टाइम ही ला रही है। तो उत्तर भारतीय भवन पहले 5 साल पहले बनने वाला था, जिसका अभी ये 15 दिन पहले आप उद्घाटन कर रहे हो। इलेक्शन आने के टाइम उत्तर भारतीय भवन का याद आता है? वचन में था ना उसके। अरे वचन में था तो 5 साल से अंदर थे, तो बनाना चाहिए। 2.5 साल तो कोविड में चलेंगे ना साहब। अरे कौन से कोविड में चले गए? 2.5 साल उनका वहां चला गया। अरे आप तो उधर भूमि पूजन करके उसको तैयारी तो कर सकते थे। 2.5 साल में आपका कोरोना काल में कोई भी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुआ, आप अपना काम कर सकते थे। अभी एक उत्तर भारतीय भवन प्रताप सरनाईक लेकर आ रहे हैं, एक उत्तर भारतीय भवन नरेंद्र मेहता ने कहा मैं अमीरों को मिलकर मीटिंग करके मैं लाऊंगा। बीच में तो सुना था आप भी जमीन देने को कह रहे थे। अब मैं तो जमीन दे चुका हूँ। उत्तर भारतीयों को आरएन पार्क में 5100 स्क्वायर फीट की जमीन है, 5100 स्क्वायर फीट जमीन। तो मैंने, मेरी वाइफ ने मुझे पहले ही बोला था कि ये जमीन आपको दान करना है, समाज के लिए दान करना है। मैं वो समाज के लिए दान कर चुका हूँ, मैं मन से बोल दिया हूँ। लेकिन मैं जो बोलता हूँ अपना वचन पूरा करूंगा। मैंने बोला है कि मैं वो जमीन दूंगा, 85 लाख की जमीन है वो, मैं अपनी जमीन लोगों को दूंगा उत्तर भारतीय भवन बनाने के लिए। लेकिन मैं उसमें उत्तर भारतीय भवन बनाकर मैं नहीं दूंगा, वो उत्तर भारतीयों को मिलकर बनाना है वो। और मैं अगर सक्षम रहा तो मैं उसमें जो मेरा यथाशक्ति हो मैं करूंगा। चलिए, आपकी भावना बहुत अच्छी लगी मुझे। जब आप उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे, पहला 11,000 रुपए का चंदा मेरा होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहर का विकास चाहता हूँ और विकास के माध्यम से ही मैं काम करूंगा। ये भवन के चक्कर में मैं नहीं जाता। लेकिन एक मेरी आस्था है कि मेरे लोगों को किसी ने कुछ नहीं दिया तो मैं ये चीज दूं, इसलिए मैं करूंगा। आप अगर विधायक बन गए तो आपका क्या ड्रीम है शहर के बारे में? मेरा ड्रीम है, देखिए, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए,
आज मुझे बताइए, महानगर के पालिका के पास इतने ग्राउंड्स है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए। सब ये नेताओं के चमचों ने कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर रखा है, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है, मेरे को बताओ ना। शहर से आप टैक्स भी देते हो, उनको खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, आप वो प्लेग्राउंड के भी कॉन्ट्रैक्टर को दे के रखे हो, और उसके कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा वसूल करते घंटे के हिसाब से। बच्चे जाए तो जाएगा। आप देखिए मीरा भाईंदर में जो पहले की पुरानी बिल्डिंग्स है वो कितनी कंजेस्टेड है, उसमें कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है, कोई ग्राउंड वगैरह। तो बच्चे लोगों का जब आप अच्छा उसका स्किल डेवलप नहीं होगा, उसके लिए क्या किया मुझे बताइए। 15-20 साल से आमदार लोग बड़ी बड़ी बातें करते, हमने ये रोड मीरा रोड डेवलप किया, हमने भाईंदर डेवलप किया। क्या डेवलप किया ना सर? अरे सर उन्होंने अपने इतना बड़ा स्कूल बनाया, कोई स्कूल है ऐसा? तो वही तो बोलता हूँ ना, एक होटल बनाया 5 to 7 स्टार, किसी का है? सर ये रोड बनाना ना, रोड वाटर गटर ये सब नगर सेवकों का काम था। आमदारों का काम अच्छा ये देना था, शिक्षा अच्छी होना चाहिए। लेकिन इनके खुद के इतने बड़े बड़े स्कूल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल कहाँ से डेवलप करेंगे? आज आपको इनकी नियत ही नहीं है डेवलप करने की। आपको एक बात बता दूं, मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिकाओं की स्कूलों की जो दशा है इतनी बद से बदतर है। मैं आपसे आज ऑन रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर विधानसभा लड़ रहे हैं तो आप कृपया करके महानगर पालिका के स्कूलों में दौरा करें, वहां की स्थिति देखें। वहां अगर आप जाते हैं स्कूल के लिए कुछ आयुक्त से कह के कराते हैं तो वहां के बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ी मदद होगी आपकी। ये आप उन लोगों का जो दुआ आपको मिलेगी और जो बच्चों की शिक्षा में सहयोग होगा, वो आपको जीत का कोई मार्ग कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ शिक्षण का स्तर अच्छा हो, लेकिन कहाँ से होगा? मुझे आमदार जितना खिलाइए, मैं 200%, 100% नहीं, 200% आपको गारंटी देता हूँ कि मैं एक सब चीज करके दूंगा। नहीं तो आप जैसे पत्रकार लोग आके मेरा कान पकड़ सकते हो, मैं आपको ये भी अधिकार, आप मेरे से छोटे हो उम्र में, फिर भी आपको ये अधिकार देता हूँ कि पांडे जी आपने ये बोला था, इसमें क्या सुधार लाया। नहीं तो आप मुझे गाइड करिए, मैं 100% काम करने वाला इंसान हूँ, मुझे बाकी चीजों से लेन देन नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया, वो मेरा सौभाग्य है कि नहीं किया तो भगवान उनको हटाएंगे और मुझे लेके आएंगे। वैसे भी हमारे शहर में तो रिकॉर्ड रहा है, एक बार एक ही टर्म का आमदार होता है, दूसरे बार वो हार जाता है। सर क्यों हारा? क्योंकि एक बार आमदार बनने पे उसने सोचा कि इतना खून चूस लो लोगों का, इतना करप्शन कर लूं कि लोग बाद में मैं पैसे के बल पर मैं जीत के आऊंगा। लेकिन वैसा होता नहीं है। एक जन ने करप्शन किया, एक जन ने कोई काम नहीं किया, तो देखो ये बदलाव होना ही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये लोग मुझे आगे जाने की भी देंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है ईमानदार आदमी है और ये आगे चल के हम लोगों को कभी सीट पे आने देगा नहीं। ईमानदार आदमी की राह में कांटे बहुत आते हैं, मैं कांटे झेलने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड ये भगवान मेरे साथ है, इतना मुझे विश्वास है, जनता मेरे साथ है, ये मुझे विश्वास है, और मैं जीत के आऊंगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। जो प्यार मुझे जनता का मिला वो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपने देखा किस तरह अंशु कुमार पांडे जी ने अपने मनोगत व्यक्त किए, उनकी भावनाएं जो हैं बहुत ही अच्छी लग रही हैं। देखिए जनता इनको जिता के लाती है, तो जो इन्होंने कहा है उस क्षेत्र में ये कितना कामयाब